नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि ये है हमारा पाइथन पार्ट 2। पहले सेशन में हमने देखा था कि हमें कोडिंग कहाँ पे करनी है, वो टूल्स के बारे में हमने जाना था। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमने सीखा और पाइथन में प्रोजेक्ट फोल्डर बना के फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती है और उस पर कोडिंग कैसे लिखी जाती है, इसका बेसिक्स हमने जाना था। और हमने एक टेक्निकल टॉपिक देखा था जो कि है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तो आज हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, जो कि है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये चारों ऑपरेटर्स एग्जैक्टली क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हम जस्ट जानेंगे इसको पाइथन में कैसे वर्क करते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे समझ लेते हैं दोस्तों कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। जनरली अरिथमेटिक मतलब कि हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीजन, बाद में आएगा फ्लोर डिवीजन, देन मॉडुलस और देन एक्सपोनेंशियल। ये सबको पता है, डिवीजन तक तो सब लोगों को पता है क्या है। देखो ए प्लस बी किया और मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेके रखा है, ए और बी। ए की वैल्यू मैंने रखी है 20, बी की वैल्यू रखी मैंने थ्री। तो एडिशन ए प्लस बी करूंगा तो 23 आएगा, ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। ए माइनस बी करूंगा तो 17 आएगा। मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी करूंगा तो 20 × 3 60 आएगा। और डिवीजन अगर करूंगा 20/3 6.667। ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर डिवीजन क्या है, जिसमें डबल स्लैश लगाते हैं। डबल डिवीजन होता है इसमें, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक मॉड्यूलस नाम का फंक्शन है जहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज होता है, और एक एक्सपोनेंशियल है जहाँ पे डबल स्टार मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होता है। अब फ्लोर डिवीजन क्या है दोस्तों, जो 20 को हमने 3 से डिवाइड किया था, तो जनरली इसका जो होल नंबर है वो 6 आएगा। 6 से ये डिवाइड होगा, बट उसके ऊपर जो डेसिमल आएगा 6 पॉइंट समथिंग, वो हमें नहीं लेना है। सबसे पहले डेसिमल के पहले जो नंबर आएगा वो हमारा रहेगा फ्लोर डिवीजन। सिंपल। यहाँ पे देख सकते हो डिवीजन आया 6.667, तो फ्लोर डिवीजन में हमें डेसिमल के नंबर छोड़ के जो पहला वाला नंबर है वो लिखना है 6। मॉडुलस में वही 20/3, 6 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बच जाता है 6 × 3 18। तो 20 - 18 जो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, वो हम मॉडुलस में लेते हैं 2। तो ये परसेंटेज का साइन क्या शो करता है, इसमें हमें रिमाइंडर लिखना है। दैट्स इट। एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। ये जो 20 है उसका थर्ड पावर, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 20 × 3, मतलब कि इसका 20 का थर्ड पावर क्या है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 20 × 20 × 20। तो 20 × 20 हो गया 400 और इंटू 20 हो गया 8000। तो ये इसका कैलकुलेशन हो गया। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से देखो। ये 7 ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके। नेक्स्ट पार्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास है a = 20, b = 3। मैं फिर से इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देख सकते हो इक्वल टू को ऑपरेटर वो पूछ रहा है कि क्या ये ए का जो वैल्यू है ये बी के कंपेयर में इक्वल है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा फॉल्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। और नॉट इक्वल टू, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। कंपैरिजन करेगा वो वैल्यूज का ए और बी का, और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा ट्रू और फॉल्स के कंपेयर में। ओके, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ग्रेटर देन बी है, यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। ए लेस देन बी है, नहीं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी से, तो यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। और लेस देन और इक्वल टू है तो नहीं, ए लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। सिंपल कंपैरिजन किया, और ये कुछ साइन है जो हमें बेसिकली पता भी है, बट इक्वल टू डबल लिखा जाता है, नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, वो थोड़ा समझने के लिए ये पॉइंट भी हम कवर करते हैं पाइथन के फंक्शंस में। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम अभी देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी ऑलरेडी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, ये यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आता है जनरली। मैं थोड़ा ब्रैकेट में आपको लिख के देता हूँ। ओके, इज इक्वल टू क्या करेगा, जस्ट x = 10, इसको जस्ट वैल्यू असाइन करके देगा, नथिंग एल्स। अब दूसरा जो है वो क्या है, प्लस इज इक्वल्स टू। इसको भी मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि यहाँ पे एक्सेल के शीट में वो नोट डाउन किया जाए।
प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स में उसको 5 ऐड करने हैं। प्लस इज इक्वल टू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सिमिलर टू का उसका फॉर्मेट दिखाया हूँ कि x प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू हमें x प्लस 5 करने हैं, तो जो भी x का वैल्यू रहेगा उसमें 5 ऐड हो जाएंगे। सिमिलर माइनस इज इक्वल टू, तो x माइनस इज इक्वल टू को क्या करेंगे, x से -5 करेंगे, वही आपका नया x का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे भी सेम होगा, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5। डिवीजन का भी सिमिलर है, x डिवाइडेड बाय 5 होगा। फ्लोर डिवीजन का भी सिमिलर है, मॉड्यूलस का भी सिमिलर है, और एक्सपोनेंशियल का भी सिमिलर है। सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे लिए गए हैं, बट जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर्स के साथ, बट उसमें एक नंबर देके, एक वैल्यू देके कैसे उसको वर्क करना है, यहाँ पे बस उतना यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे जस्ट दो वेरिएबल्स के साथ हमने डायरेक्टली कैलकुलेशंस देखे, वो हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस थे। वही फंक्शंस हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे, जहाँ पे हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया x, और उसके साथ हमने दूसरा वैल्यू डायरेक्टली असाइन करके उसको कैसे रिटर्न करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। ओके, अब आता है नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक लिस्ट मैंने ली है एग्जांपल के लिए। अब लिस्ट क्या है वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा कंसिडर कीजिए कि एक प्रॉपर एक नंबर ऑफ वैल्यूज का एक लिस्ट है। वहाँ पे मैंने लिखा है A C D और F। ओके, ये 4 वैल्यूज है। तो ऑपरेटर्स क्या है मेंबरशिप के, इन और नॉट इन। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रिंट किया ए इन लिस्ट, क्या ए लिस्ट में है, तो यस ए मुझे दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू है। क्या नॉट इन, नॉट इन एक दूसरा ऑपरेटर है मेंबरशिप का। बी इन लिस्ट, क्या बी यहाँ पे दिख रहा है हमें लिस्ट में, तो बी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, तो सिंपल, बहुत सिंपल ऑपरेटर्स है यहाँ पे पाइथन में। इसको पहले तो आप कंसेप्ट के साथ समझिएगा, अगला पार्ट में अपलोड करता हूँ, प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे इनका आंसर। यहाँ पे आज मैंने थियोरेटिकली बताया आपको कि ये साइंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसी का प्रॉपर प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट पार्ट में करके देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आपने अभी तक अगर VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो ये देखो VS कोड ऐसा दिखता है, ये है VS कोड का UI। यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अगले सेशन में रेडी रहिएगा मेरे साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। ओके, आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ ये टूल्स लगेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, VS कोड आप नेट से कर सकते हो, पाइथन 3.11.0 सिंपल, ये दो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। बाकी का आपको यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं लगने वाला है। और आप VS कोड नहीं भी कर सकते हो तो भी आप गूगल कोलैब पे और पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर के साथ ऑनलाइन भी आप पाइथन के ये कोडिंग का काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसमें कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सेशंस के साथ बने रहिएगा, और आपके दोस्तों को भी बोलिएगा पाइथन हम AI की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, और पाइथन उसका सबसे बेस्ट और बेसिक मॉड्यूल है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज पार्ट 2 हो चुका है। तो आपके दोस्तों को भी बोलिएगा, और आप भी ये वीडियो सीरीज़ में बने रहिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर बेसिक से लेकर मैं समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल्स के साथ, थ्योरेटिकल्स के साथ सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे। तो सेशन में बने रहिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों।